बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, माता कोट भ्रामरी की, माता कोट भ्रामरी की, बाबा बैद्यनाथ की, बलि बुबू देवता की, नरसिंह देवता की, हमारे सभी देवी देवताओं की, आए हुए मेरी माताओं बहनों की, बड़े बुजुर्गों की, हमारे सभी बच्चों की। बागेश्वर उपचुनाव की सभा में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जो बद्रीनाथ से चलकर साक्षात भगवान बद्रीनाथ के प्रतिनिधि के रूप में हम सब के बीच में यहाँ पहुंचे हैं, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र प्रसाद भट्ट जी, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय टमटा जी, उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री, और जिनके बारे में अभी यहां से बताया कि बद्रीनाथ जी का दिए का तेल, दिए का घी यहां से जाता है, वहां के हमारे विधायक, उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, और आपके पड़ोस की यही अभी जिन्होंने आपको बहुत बढ़िया कुमाऊनी में ये बताया कि ये चुनाव किन परिस्थितियों में हो रहा है, हमारे उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री बहन रेखा आर्य जी, और जिनके लिए हम सब लोग आपके पास आए हैं, और जिनको बहुत विपरीत परिस्थितियां कहिए या जीवन में ऐसी परिस्थिति भगवान किसी को न दे, ऐसी परिस्थिति में चुनाव में खड़ा भी होना पड़ा, और आगे का जो स्वर्गीय चंदन भाई का, चंदन दास जी का जो स्वप्न था, उस संकल्प को बढ़ाने का उन्होंने जो संकल्प लिया है, ऐसी हमारी प्रत्याशी आप सबकी बहन बेटी पार्वती दास जी, श्रीमती पार्वती दास जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष भाई शिव सिंह बिष्ट जी, भाई वीरेंद्र बल्दिया जी, जिला पंचायत अध्यक्ष बहन बसंती देवी जी, ब्लॉक प्रमुख हेमा बिष्ट जी, श्री घनश्याम जोशी जी, श्री मंगल राणा जी, श्री देवेंद्र गोस्वामी जी, सुनील प्रसाद जी एवं डीके जोशी जी, श्री पुष्कर काला जी, और जिन्होंने लंबे समय तक, जिनके पिताजी भी कांग्रेस में रहे, वो भी कांग्रेस में रहे और कांग्रेस की नीतियां खराब हो गई, उनको छोड़कर, क्योंकि कांग्रेस ने कभी इस क्षेत्र के विकास के लिए काम नहीं किया, उन्होंने स्वयं कहा, और पिछले चुनाव में वहां प्रत्याशी रहे, इस बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया आदरणीय मोदी जी के, और विकास के कामों को आगे बढ़ाने के लिए भाई रणजीत दास जी, और हमारे बहुत वरिष्ठ नेता जो पहले उत्तर प्रदेश में भी मंत्री रहे, और लगातार जिन्होंने कई क्षेत्रों से, खटीमा विधानसभा का भी आपने नेतृत्व किया, वहां के विधायक भी रहे, अन्य पदों पर रहे, आदरणीय सुरेश आर्य जी ने भी जो है भारतीय जनता पार्टी पुनः शामिल हुए, आदरणीय सुरेश आर्य जी, श्री जगदीश शर्मा जी, दीपा आर्य जी, मुन्नी देवी शाह जी, देवकी नंदन जोशी जी, हमारे मंच पर विराजमान श्री कैलाश पंत जी, हमारे रानीखेत के लोकप्रिय विधायक भाई प्रमोद नैनवाल जी, लोहाघाट के पूर्व विधायक भाई पूरन खोदयाल जी, एवं मंच पर विराजमान हमारे ललित अग्रवाल जी से लेकर सभी उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण, उधर हमारे आए हुए महेश बिष्ट जी से लेकर तमाम लोग जो दिल्ली से भी यहाँ अपना योगदान देने के लिए आए हैं। इस चुनाव में उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ाने के लिए
और इस बागेश्वर क्षेत्र का अनवरत विकास रुकने न पाए, उसको बढ़ाने के लिए अनेकों अनेकों क्षेत्रों से आए हुए और पूरे इस आसपास के क्षेत्र से, और मैं देख रहा हूं, मुझे आप सबके बीच में आकर अत्यंत मैं भावुक हो रहा हूं जब मैं अपनी माताओं बहनों को इतनी बड़ी संख्या में देखता हूं। इतनी बड़ी संख्या, हर जगह मातृशक्ति। जिस कार्यक्रम में भी मैं जाता हूं 70%, 80% मेरी माताओं बहनों का आशीर्वाद हमको मिलता है। हमारी माताएं बहनें, मेरे बड़े बुजुर्ग, उपस्थित नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों, मैं ये जो बहुत ही पवित्र स्थान है हमारा, भगवान राम की लीला का मंचन का स्थान, रामलीला मंच, रामलीला का मैदान, और ये गरुड़ के रामलीला मैदान के चारों तरफ से मिल रहा है आपका प्यार, आपके आशीर्वाद के लिए मैं दिल से, आप लोगों ने जो मेरा रास्ते रास्ते भर स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, आपने फूल दिए हैं, आपने आशीर्वाद दिया है, आपने शुभकामनाएं दी है, मैं भी दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आप सबको नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। आज इतनी बड़ी संख्या में, मैं जब वहां से चल रहा था तो मैंने सोचा कि बहुत गर्मी है, 40 डिग्री तापमान है, कल सौरभ बहुगुणा जी बता रहे थे। मैं सोच रहा था कि शिव सिंह बिष्ट जी ने रामलीला मैदान में सभा रखी है, 500 लोग होंगे, 1000 लोग होंगे, या 2000 लोग होंगे, 3000 लोग होंगे। यहां तो मैं देख रहा हूं, जिधर देख रहा हूं उधर लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। हमारी माताएं बहनें दिख रही हैं हजारों हजारों की संख्या में। मेरे मन में 1% का भी संशय नहीं है। अजय भाई, आप कह रहे थे कि पिछली बार से ज्यादा वोटों से जिताना है। मैं देख सकता हूं कि जिस प्रकार से ये चुनाव हो रहा है, ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं हो रहा, कोई आम चुनाव नहीं हो रहा है। ये ऐसे समय में चुनाव हो रहा है जब बड़ी विपत्ति आई। चंदन रामदास जी हमारे बीच में से चले गए, पार्वती दास जी पर ऐसी विपत्ति आ गई। जब हमारे यहाँ कहते हैं ना, जब हम लोगों के यहाँ से किसी के भी यहाँ कोई दिवंगत हो जाता है, कोई स्वर्गवासी हो जाता है, तो पक्ष विपक्ष, चाहने वाले, बैरी, दुश्मन जो भी होते हैं, सब आके कोई फल देता है, कोई फूल देता है, कोई मैल जंस, है ना, सब लोग जो है उसका हाथ बढ़ाते हैं कि ऐसे समय में वो जो विपरीत परिस्थितियां आ गई हैं, जो कठिन समय आ गई, वो कठिन समय में सब लोग वो मदद करने की सब अगिल को मनाना। तो मैं पूरी यहाँ में सबका जिक्र मैं ये कह सकता हूँ कि सब लोग एल चंदन रामदास जी श्रद्धांजलि दिनखिना उनर धर्म पत्नी पार्वती दास जी दगाड़ अगिल का जो है सब लोग आशीर्वाद देने के नाजुल का आज बागेश्वर उपचुनाव में गरुड़, कत्यूर घाटी वह जग जग बिटे, जग जग बिटे। आर्यल मेरा आमा बुबू, मेरा नानछन, सब उनको जो गोमती घाटी, देवनाई गांव, लहूर घाटी, कौसानी, डोबा नौगर, लखनी, गागरी गोल, सीर सीमार, तिलसारी मेट, पिगलू, मींगड़ी, कुलाऊ, सब है, सब उनको, सब भाई बहनों को मैं नमस्कार करचू, प्रणाम करचू। सब नाम नते मिलकर अपुन करते बेटे बहुत प्यार, बहुत शुभ आशीर्वाद कि उन लोग जो इतनी फुल संख्या में आ रहे हैं, सब उनको मैं बहुत धन्यवाद में करचू। और यह जग जग बेटे पहुंची हमारा सब लोगों को जनोर नाम में यह बेटे नल्ली पाम रही उन्हें लीजिए वे सबको मैं नमस्कार करना, सबन प्रणाम करना। और आप सबन को पता ये चुनाव में, ये चुनाव पूरा भारतवर्ष में एक संदेश जाने वाला है। मोदी जी लियाखिन कतु काम कर रखे हम सबन को पता। जब बेटे मोदी जी देश में प्रधानमंत्री बने और मोदी जी सपन के हैं जब काम अगर कहती कर रखे तो गरीब लोगों के ना कर रखे
हमार माताओं बहनों के लेकर रखे और सपन का जीवन उन्होंने जीवन में अगिल का बढ़ो वो अपन जीवन में अगिल का बढ़ल हमारा नन मंत्री अगिल का बढ़ल उनार जो भविष्य है वो मजबूत हो। लेकिन मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं और मोदी जी नेतृत्व में हमारे देश पूरी दुनिया सपन गए हैं शक्तिशाली देश के रूप में जन्म मिल रहा पूरे दुनिया में भारत का नाम मान सम्मान पहचान लगातार बढ़ रही है। तो मैं ये निधि ये चुनाव में आप सपन का संबंध में पार्वती जी के जो वोट मांगन के ना आ रहे हैं तो अपन आशीर्वाद मांगन के ना आ रहे हैं। हम लोग सब लोग जब मंच पर चलने रेखाल जी बहुत बढ़िया बात में बटे करी बहुत बढ़िया अपन बात में तुम की जो है कैसे परिस्थिति में चुनाव हो रही। आप सब लोगों को पता है कि ये बैजनाथ की जो भूमि है ये भूमि हमारी बहुत धार्मिक भूमि है और आज हमारे जितने धार्मिक स्थल हैं उन सारे धार्मिक स्थलों को ऊपर उठाने का काम उनके नव निर्माण का काम उनके पुनर्निर्माण का काम अगर कोई कर रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। अगर हम केदारनाथ जी की बात करें बद्रीनाथ जी की बात करें जहां केदारखंड में हमारे सारे मंदिरों को एक एक करके उठाया जा रहा है वहीं हमने मानस खंड के अंदर जो हमारे कुमाऊं का पूरा क्षेत्र है उसमें चाहे हमारा बैजनाथ धाम हो चाहे बागा बागनाथ का मंदिर हो चाहे गोलजू का स्थान हो चाहे महाकाली मैया का स्थान हो नीम करोरी बाबा का स्थान हो ऐसे सारे स्थान इन स्थानों के पुनर्निर्माण का भी हम लोगों ने संकल्प लिया है कि ये सारे स्थान ये चमकेंगे। और विकास के मामले में विकास के बारे में चंदन रामदास जी ने बहुत सारे काम यहाँ के लिए किए हैं बहुत सारे काम एक काम नहीं कई सारे काम किए। अब वो हमारे बीच में नहीं है ऐसे में उनके कामों को पूरा करने के लिए उनके सपनों को पूरा करने के लिए उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि हम सबको देनी है। मैं आपको बताऊं मैं अपनी माताओं बहनों से कहना चाहता हूं कि जब वो अस्पताल में भर्ती थे और मैं जब भी उनको फोन करता था या उनके पास जाता था तो हमेशा कहते थे कि बागेश्वर क्षेत्र की वो पंपिंग योजना का क्या हुआ मुख्यमंत्री जी आप मेरे बागेश्वर क्षेत्र के लोगों के लिए सबके लिए पानी पहुंचा दीजिए। वहां गोमती भी है सरयू भी है लेकिन वहां पानी नहीं है कई जगह पर पानी नहीं पहुंचता है कहीं पर खेल का मैदान नहीं है कहीं डिग्री कॉलेज नहीं है कहीं पर शिक्षक कम है तो शिक्षकों को कर दीजिए कहीं डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टरों को कर दीजिए। इसके अलावा कोई बात नहीं। एक तरफ अपना आदमी लगातार जो है ऐसी स्थिति में कि जो है अपने स्वास्थ्य से जूझ रहा है लेकिन उसके बावजूद भी अपने बागेश्वर को नहीं भूल रहा है। उसकी आत्मा में अगर अंतिम समय में उनकी कोई आत्मा में कोई चीज थी तो वो क्या था कि मेरा बागेश्वर मेरा गरुड़ क्षेत्र मेरी ये घाटी कोट भ्रामरी मंदिर में ये होना है बैजनाथ में ये होना है इस प्रकार से वहां का विकास होना है। ऐसे अनेकों सपने उन्होंने लिए थे। युवाओं को कैसे बेहतर शिक्षा मिल सके काफली गैर में डिग्री कॉलेज खोलने के लिए वो अक्सर चर्चा करते थे और लंबे समय तक उन्होंने बागेश्वर क्षेत्र का नेतृत्व किया। और इस बार देखिए हमारे सामने बहुत सारे अवसर हैं। आज हमारे पास बहुत सारी पार्टियां भी आ रही हैं और ऐसी पार्टी आ रही है जो पार्टी कहती है हमको एक बार मौका दे दो। अरे भाई मौका दे दो मौका तो जहर तो एक ही बार पिया जाता है क्या किसी को जहर पीना है क्या? और बड़ी बड़ी बातें आप लोग देख रहे होंगे टेलीविजन में है कोई अपने को भगवान बता रहा है कोई अपने को कृष्ण बता रहा है कोई अपने आप को बुद्ध बता रहा है। इतनी बड़ी बड़ी बातें अभी महेंद्र भट्ट जी कह रहे थे कि ऐसे लोगों को जो गलत रास्ते पर चले गए हैं जो धर्म को नहीं जानते नीति को नहीं जानते सिद्धांत को नहीं जानते एन केन प्रकारेण रोज शराब पकड़ी जा रही है रोज पैसे पकड़े जा रहे हैं। अरे भाई अब शराब पिलाकर आप लोग चुनाव में जा रहे हो आखिर किसको धोखा देना चाहते हो किसके लिए आप ये सब काम कर रहे हो? आखिर हमारे बच्चों का क्या भविष्य होगा? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तराखंड के लिए कहा है